चलिए, तो बात करते हैं अपने इस नेक्स्ट टॉपिक में। पे 5 मिलियन फॉर गोल्ड कार्ड वीजा टू यूएस, व्हाट दिस कैन बाय यू इन इंडिया। $5 मिलियन कम नहीं होता, 42-43 करोड़ रुपए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना देते हैं तो वहां पे आपको एक बढ़िया क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा सिटीजनशिप मिलने का, वहां पे बसने का, अच्छा जीवन जीने का। तो उसके पीछे कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं और $5 मिलियन आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको गोल्डन वीजा मिलेगा यूएस का। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है गोल्डन वीजा। और भी देखा जाए तो कोई बहुत ही नया टर्म, नया टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो गोल्डन वीजा वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया भर के देश कई सालों से कर रहे हैं। ठीक है, गोल्डन वीजा का मतलब यही साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो कंट्रीज होती हैं, कोई देश है, बाहरी विदेशी देश है, ठीक है, तो वहां पे आप लाख करोड़ उनके प्रोविजन के आधार पे, उनकी शर्तों के आधार पे, मतलब वहां पे अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे जमीन ले लीजिए, ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई वहां कंपनी खोलना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोगों को रोजगार देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका 10-15 यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया, कम से कम 10-15 लोगों को आप रोजगार दीजिए, कोई कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या कंपनी खोल लीजिए, ठीक है, तो उससे पता ही चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप कम से कम यहाँ पे लाखों करोड़ों का काम इन्वेस्ट करोगे ही। ठीक है, तो ऐसे लोगों को गोल्डन कार्ड, गोल्डन वीजा के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, गोल्डन कार्ड, गोल्ड कार्ड कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप वहाँ के नागरिक भी बन जाइए, ठीक है, रहिए आराम से, मौज मस्ती कीजिए। तो वही है, बैक टू बैक जो हम देख ही रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर हो रहा है, फैसले पे फैसले लिए जा रहे हैं, नीतियाँ बदल रही है ट्रंप की। ठीक है, अभी आपने देखा यूएस एड के तहत जो एड दिए जाते थे दुनिया भर के देशों को, वो बंद कर दिए गए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए कितने आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर हो गया, ठीक है, धमकियां भी दे रहा है अलग अलग ऑर्डर्स के साथ। तो फिर एक नया यहाँ पे और मामला आ गया है गोल्डन कार्ड का। तो इसके पहले भी था यहाँ पे, ठीक है, गोल्डन कार्ड से पहले एक टर्म था EB-5 करके, ठीक है, तो उसके तहत भी यही काम था कि आप वहां पे कम से कम 1 लाख, $1 लाख वगैरह था, हाँ हाँ, $1 लाख या $3 लाख था, जो कि काफी कम है। $5 मिलियन से 5 गुना ज्यादा बढ़ गया, 1 मिलियन था, ठीक है, 5 मिलियन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं बहुत ज्यादा, और उसको एक नया नाम दे दिया गया, ठीक है, गोल्डन कार्ड। तो वही बात हो रही है पे एमिड हिज क्रैकडाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन, जो अभी देखिए ये भी पूरा रहा कि जो इलीगल इमिग्रेशंस हैं, जो फर्जी तरीके से गए हैं, अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, उनको भी देखिए डिपोर्ट किया गया अपने यहाँ पे। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑफरिंग अ पाथ टू लीगल रेसिडेंसी। तो इलीगल था वो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लीगली अगर आपको यहाँ पे हमारे यहाँ रहना है, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, अगर आपके पास उतना पैसा है, आप पे कर सकते हैं, जैसे कि $5 मिलियन अ पर्सन कैन गेट अ गोल्ड कार्ड, तो उसको हम गोल्ड कार्ड देंगे, ठीक है, गोल्ड कार्ड देंगे, वीजा, जिसको गोल्ड कार्ड वीजा कह रहे हैं हम, विद अ पाथ टू सिटीजनशिप इन द यूएस। तो आपके लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा यहाँ पे यूएस की सिटीजनशिप लेने की, ठीक है, $5 मिलियन देना होगा। तो आप भी ऐसा, आप तो मान लीजिए भाई पैसे वाले हो, तो आप तुरंत निकालोगे, सट्ट दे दोगे, लो सर डेबिट कर लीजिए। जिसके पास नहीं हो तो सोचेगा ही, ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कहीं कहीं आप देखते नहीं, कहीं आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ, या कहीं आपको कुछ फाइन देना पड़े, या कहीं पैसे देना पड़े, तो आप 4 बार सोचोगे, अगर आप मेहनत से कमा रहे हो और पैसे कम हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती तब भी आप रिक्वेस्ट, अरे सर गलती हो गई, सॉरी सर ये वो फिर किसी के पास पैसा है तो तुरंत निकालेगा, तुरंत पे कर देगा। अभी देखे नहीं, कोई 1-2 साल पुरानी खबर है कि ट्रैफिक पे कोई महंगी गाड़ी थी, तो उसका जो था 17 लाख रुपए चालान बन रहा था, तो उस बंदे ने तुरंत पे भी कर दिया वहां खड़ा होके, ठीक है। उसी तरीके से मेट्रो वगैरह में कभी कभी देखते होगी कि फाइन वगैरह लग जाता है, मास्क जब नहीं लगाते थे कोरोना टाइम में, ठीक है, तो कोई कोई मास्क वगैरह नहीं लगाता था तो कहा जाता था फाइन लगेगा ₹500, ₹1000। तो किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया था, तो वही मैं बैठा था भाई बगल में, तो उससे बोला गया मास्क नहीं है, फाइन। तो उसने अभी भी नहीं कहा सॉरी सर ऐसे मास्क भूल गया, गिर गए, तुरंत उसने अपना कार्ड निकाला, तुरंत पे कर दिया, ठीक है। तो $5 मिलियन भी इतना कम नहीं है कि तुरंत आप अपना कार्ड निकालो, पे कर दो। सोचोगे 4 बार, 43 करोड़ रुपए आपके लगभग बनेंगे, तो आप सोचोगे क्यों ना हम यहीं अपने देश में इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा रिटर्न पाएँ, कमाएँ। फिर आप और सोचोगे नहीं, दिखाना है, बताना है, जताना है बाकियों को कि हम यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं, यूएस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? या और भी तरीके हैं, देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि भैया अगर आपका थोड़ा पैसा हो तो बाहर ही चले जाओ, यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ का
जो माहौल है, ठीक है? अब किस तरीके से आप सोच के जाते हैं आपके ऊपर है काफ़ी, लेकिन यहाँ पे हमें बात यहाँ पे जो ट्रम्प साहब कहें $5 मिलियन दीजिए तो अपना सिटीज़नशिप का रास्ता साफ कीजिए। दिस बिल रिप्लेस द ईबी-5 वही आपने बताया ना, ईबी-5 के नाम से इनका पहले था ईबी-5 वीज़ा व्हिच आर फॉर फॉरेनर्स हू इन्वेस्ट $1 मिलियन सिर्फ 1 ही मिलियन डॉलर था। देख रहे हैं यहाँ पे $5 मिलियन कर दिए, $1 मिलियन इन अ कंपनी एम्प्लॉइंग एट लीस्ट 10 पीपल इन 2 वीक्स। ठीक है? तो कम से कम 10 लोगों को आप जॉब वगैरह दीजिए, $1 मिलियन का इन्वेस्ट कीजिए। Much before Trump's gold card, several countries have been offering golden visas to wealthy individuals. Even the US offers golden visas, but what are these? ठीक है? मतलब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के और भी कई सारे देश जो वेल्दी लोगों को भाई $1 मिलियन या $5 मिलियन जिसके पास पैसा होगा उसी को तो ऑफर किया जाएगा, हम लोग को थोड़ी कोई पूछेगा। ठीक है? तो ऐसे लोगों को हर एक देश एक तरीके से अट्रैक्ट करने की बात होती है ना, मतलब अब आपको ऑफर दी जाए अमेरिका में आइए बच जाइए इतना रुपया लगेगा, ठीक है? तो भाई जिसके पास पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो व्हाट यू कैन बाय इन इंडिया, अब ये अगर $5 मिलियन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें या यहाँ पे कुछ खरीदना चाहें, तो क्या खरीद सकते हैं $5 मिलियन से? आप कहोगे सर हमारी तो पुश्तें कहीं खाएँगे, पिएँगे, मस्ती करेंगे, हम तो खुद खा पी के चले जाएँगे, खत्म नहीं होगा। ख़ैर अब आज के समय 40 करोड़, 43 करोड़ कोई मैटर भी नहीं रखता। अब देख रहे हो खबरें आती रहती हैं, गुड़गाँव एनसीआर में 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिका, 150 करोड़ का, 230 करोड़ का, तो ये सो डिमांड भी बढ़ाई जाती है, हाइप भी बनाया जाता है। लेकिन 100 करोड़ आज के समय गुड़गाँव वगैरह में आप कोई ज़मीन वही ले लो तो लाख की बात ही नहीं होती, करोड़ के नीचे ही बात नहीं होती, ठीक है? कोई बात होगा भैया 200 करोड़ का फ्लैट, 50 करोड़ का फ्लैट, 30 करोड़ का मतलब एक ढंग 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 का मिडिल मॉडरेट वे में अगर आप लेना चाहते हो, जाना चाहते हो जीवन में आगे, तो इतने करोड़ के आपके फ्लैट ही मिलेंगे। तो क्या ही है 43 करोड़ लेकिन तब भी बहुत ही अगर देखा जाए तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो in terms of Indian rupee, currently 5 million is equivalent to nearly 43 crores. A net worth of 43 crores is considered a huge in India, and you can do a number of things with the money in your country. ठीक है? जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर में है, तो आप एक बढ़िया अपार्टमेंट खरीद लीजिए इस तरीके से, जहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, बढ़िया पार्क होगा, सारी चीज़ होंगी। ठीक है? एक लग्ज़री अपार्टमेंट आपको मिल सकता है। आप गाड़ियों के शौकीन हैं, तो आप रॉयल्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है? तो इफ यू इन्वेस्ट 43 करोड़ इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तब भी आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इट विल गिव यू अ पैसिव इनकम ऑफ अराउंड 3 करोड़ पर ईयर विदाउट टैक्सेस। ठीक है? 3 करोड़ आपका वैसे आ जाएगा आराम से, मौज मस्ती करो। इफ यू आर अ कार लवर, अगर आप कार के शौकीन हैं, तो रॉयल्स रॉयस ड्रीम कैन कम टू ट्रू विद 43 करोड़। वो भी 1 2 नहीं 2 3 रॉयल्स रॉयस आ जाएँ और कुछ पैसा आपके पास बच भी जाएगा लोगों को बाँटने में। ठीक है? दोस्त वगैरह भी तो आपसे माँगेंगे ना, भाई दे दे यार 1 करोड़ दे दे। ठीक है? ले लेना बाद में जब दे पाऊँगा। तो एक इसमें देखा जाए तो वो चल रहा था, मीम नहीं था, क्लिप चल रही थी, कोई मूवी है, मुर्शिद। तो उसमें था कि अब आगे पीछे कहानी का नहीं पता, ठीक है? थोड़ा बहुत शायद पता भी है कि कोई दोस्त 2 दोस्त रहते हैं, तो वो उसकी बेटी का हेल्प किया रहता है बीमारी वगैरह में। तो फिर कभी उस दोस्त को ज़रूरत पड़ती है जो उसके बेटी का हेल्प किया रहता है, तो जाता है मिलने, भाई कुछ पैसे होंगे क्या? तो बोलता कितने पैसे चाहिए? तो उसने बोला कि थोड़ा ज़्यादा चाहिए थे। अरे कितना? तो बोला 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो फ़ोन करता है अपने मुंशी के पास कि ऐसा है, सर आए हैं, उनको 6 करोड़ रुपए दे दो। ठीक है? कहा अरे! इतना ज़्यादा? कहा कि हाँ, अरे कुछ और भी तो काम-धाम होगा, उसका भी यूज़ कर लेना, ठीक है? बाकी 5 माँगे थे, 6 करोड़ रुपए दे दे रहा हूँ, ठीक है? जब ज़रूरत होगी और ले लेना, बताना। तो वही उसका वो था क्लिप का नीचे लिखा था कि ऐसा भी दोस्त जीवन में होना चाहिए, ठीक है? जो बिना माँगे 5 माँग रहे हो, 6 दे रहा है। आज के समय तो आप देखते ही हैं, माँग के भी लोग देते नहीं हैं। माँगने से पहले तो बड़ी मिन्नतें करेंगे या बड़ा आपके एहसानमंद रहेंगे, लेकिन मिलने के बाद पैसा उनको फिर आपको तगादा करना पड़ेगा, भाई मेरा पैसा दे दो, भाई मेरा पैसा दे दो। आपको हाथ-पैर जोड़ना पड़ेगा, आपको बताने पड़ेंगे मेरे सामने ये समस्या आ गई, दे दो भाई पैसे दे दो। वही है, देना भी आज के समय बड़ा नुकसानदेह है। तो ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, जिनको आप दो तो वो वापस भी कर देंगे और हमेशा उनको देने के लिए आप तैयार भी रहोगे, ठीक है? तो ऐसे मित्र भी होते हैं। कुछ मित्र होते हैं भाई ले लेंगे, देने का नाम ही नहीं लेंगे, तो वही ट्रस्ट डेफ़िसिट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप कार लवर हैं, तो कई सारी रॉयल्स रॉयल्स भी आप खरीद सकते हैं। व्हाट आर गोल्डन वीज़ा क्या है? इसको भी जान जाते हैं। गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड टेम्परेरी और परमानेंट रेसिडेंसी टू इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री इन एक्सचेंज फॉर इकोनॉमिक
कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एक तरीके से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ही हो रहा है, भैया हमारे यहाँ पैसा लगाओ या हमारे यहाँ कंपनी बनाओ, लोगों को रोजगार दो, हम इसके बदले आपको ये दे देंगे, ठीक है। तो क्या है ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक एक्सचेंज ऑफर, नोन एज रेसिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको कह सकते हैं, ठीक है, रेसिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ के क्या बन जाइए, रेसिडेंस। द इन्वेस्टमेंट कुड इंक्लूड परचेजिंग अ हाउस, ठीक, कई सारी चीजें हो सकती है, आप परचेजिंग हाउस कर लीजिए, घर वगैरह खरीद लीजिए इन द होस्ट कंट्री, मतलब जिस देश में आप जा रहे हैं, या इस्टेब्लिशिंग अ कंपनी और मेकिंग अ डोनेशन, या दान वगैरह कर दीजिए ढेर सारा। द गोल्डन वीजा प्रोग्राम इज नॉट न्यू, कोई नई बात नहीं है, इट हैज एक्साइटेड फॉर डिकेड्स एज अ वे ऑफ कंट्रीज टू रेज फंड्स एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दुनिया के कई सारे देश ऐसा करते आ रहे हैं फॉर द अट्रैक्ट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह। गोल्डन वीजा प्रोग्राम गिव हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उन्हीं को दिया जाता भाई जिसके पास ढेर सारा नेटवर्थ हो, ढेर सारे पैसे हो। द ऑप्शन ऑफ फिजिकल रिलोकेटिंग ऑफ फेवरेबल जुरिडिक्शन, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया किसी अच्छी जगह जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आइदर नाउ और अपॉन रिटायरमेंट, ठीक है, या तो अभी या तो रिटायरमेंट के बाद, एंड बिकमिंग रेसिडेंस ऑफ दैट स्टेट विद फुल लीगल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू लीव वर्क स्टडी एंड रिसीव हेल्थ केयर इन दैट कंट्री, ठीक है, हर एक सुविधा आपको मिलेगी, से द एडवाइजरी फॉर्म हेल्नी पार्टनर्स के अनुसार। द टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग दिस रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है, किसी देश में आप जमीन खरीद लीजिए, पैसे वहां इन्वेस्ट कीजिए, किसी देश में आप कंपनी लगाइए, ठीक है, तो अलग अलग देश अलग अलग यहाँ पे आपके प्रोविजंस बताते हैं। जैसे देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सम डू नॉट रिक्वायर द इन्वेस्टर टू रिसाइड फुल टाइम इन द कंट्री, जैसे कि यहाँ पे कंट्री लाइक माल्टा, इजिप्ट, जॉर्डन ग्रांट सिटीजनशिप टू फॉरेन एप्लीकेंट्स डायरेक्टली थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इसी के ही यहाँ पे दे देंगे आपको। गोल्डन वीजा पॉपुलर अमंग सिटीजन्स ऑफ चाइना, रसिया एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो देखा जाए दुनिया के सभी देशों में पॉपुलर है मोस्टली ये सब कंट्रीज। तो ट्रम्प वॉन द नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नवंबर में देखिए इन्होंने जीता, जनवरी में अपना पदभार ग्रहण किया। अमेरिकन सा राइज इन द इंटरेस्ट इन द ग्लोबल वीजा टू अदर कंट्रीज रिपोर्टेड ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग के अनुसार देखा जाए तो डिमांड काफी बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू द हेनी पार्टनर्स इट्स अमेरिकन क्लाइंट बेस रोज बाई 1000% तक डिमांड यहाँ पे बढ़ी है बिटवीन द 2019 से लेके 2024 के बीच में, ठीक है। विच नेशंस ऑफर गोल्डन वीजा, कौन कौन से देश, तो यूएस हो गया, यूके हो गए, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इटली, ये सब देश यहाँ पे ऑफर करते हैं, ठीक है। गोल्डन वीजा बिकेम पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस एंड हंगरी, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है ड्यूरिंग द यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस एज गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग रेसिडेंसी टू लो फॉरेन मनी एंड प्लग बजट डेफिसिट एज पर ब्लूमर, तो ब्लूमर के अनुसार देखा जाए तो जब यहाँ पे क्राइसिस वगैरह आ गए थे, डेब्ट क्राइसिस, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को ऑफर किया जाने लगा, जिसके पास पैसा भी हम उसको ऑफर करते हैं, आप हमारे देश में आइए, संपत्ति खरीदिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और इतना पैसे हमें दीजिए। तो इससे क्या फायदा इनको मिला भाई, इनके देश में पैसे आए और फिर अपना मान लीजिए जमीन भी हमारे यहाँ के खरीद रहे होगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, लोगों को रोजगार दोगे, कंपनी बनाओगे, तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो हम क्राइसिस से भी बाहर निकल जाएंगे। तो भी इनकी एक ऐसी योजना थी, ठीक है, जो कि इनका सफल भी हुआ। पुर्तगाल में देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर गोल्डन वीजा प्रोग्राम है यूरोपियन नेशंस में, अगर देखा जाए पुर्तगाल में द कंट्री ऑफर्ड गोल्डन वीजा टू इंडिविजुअल्स हु स्पेंड 3.5 लाख यहाँ पे यूरो अगर आप दोगे ऑन प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करोगे, खरीदोगे, द फॉरेन एप्लीकेंट्स फॉर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद आपको नागरिकता दी जाएगी अगर आप 3.5 लाख, मतलब आपके समझ लो 3-4 करोड़ रुपए, ठीक है। However, it has now amended its rule. अब इन्होंने कानून वगैरह बदल दिया है. Does not accept real estate investment for the qualifying for golden visa. Now, fund investment, donation and creating a company can get you a Portugal golden visa. अब ये यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है। माल्टा, पुर्तगाल के देख लिए, माल्टा देख लेते हैं। माल्टा ऑफर रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन नेशनल्स रिक्वायरिंग देम टू परचेज अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 3,75,000 यूरो, या फिर लीज इट फॉर 14,000 पर एनम फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, तो 5 साल के लिए आप 14,000 रुपए के रेंट पे ले सकते हैं। 14,000 यूरो ध्यान में रखिए, नहीं तो आप कहोगे सर मैं 15,000 14,000 गुड़गांव दे रहा हूँ, उससे बढ़िया वहीं ले लूँ, ठीक है, वो यूरो में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। इट ऑल्सो आस्क फॉर द डोनेशन टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या तो आप 2,000 यूरो यहाँ पे दीजिए, ठीक है। माल्टा हैज बीन रैंक फर्स्ट रहा है 2025 में ग्लोबल सिटीजन प्रोग्राम इंडेक्स फॉर द 10th कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर, लगातार 10 वर्षों से नंबर 1 पे रहा है
इस व्यवस्था के अंतर्गत। ग्रीस भी देता है, ग्रीस ऑल्सो हैज अ पॉपुलर गोल्डन वीजा प्रोग्राम। इनका क्या रूल वगैरह है? रिक्वायर फॉरेन इन्वेस्टर टू स्पेंड एटलीस्ट 4 लाख यूरो टू बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह बाई कर लो। ग्रीस हैज बैक द टॉप स्पॉट इन द 2025 ग्लोबल रेसिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो आस्क फॉर फॉरेनर्स टू हैव, यहाँ पे सिर्फ 50,000 क्या कह रहा है, 50,000 इन लिक्विड फंड्स। ठीक है, प्रोसेस जर्मन लैंग्वेज, ये सब होनी चाहिए। स्किल, प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ परमानेंट अकोमोडेशन, ये सब चीजें हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड, द यूएई, हांगकांग, कंबोडिया, टर्की, मोनाको, साइप्रस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड सम अदर कंट्रीज ऑफरिंग गोल्डन वीजा प्रोग्राम। तो दीज आर द कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे ये सब देश आपके देते हैं। हाउ इज गोल्ड कार्ड वीजा डिफरेंट फ्रॉम EB5? तो आप कहोगे काफी अंतर है, काफी ज्यादा चेंजेस है। $1 मिलियन इसमें देना पड़ रहा था, उसमें $5 मिलियन देना पड़ रहा है, तो काफी यहाँ पे ज्यादा भी है। तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एग्जिस्टिंग EB प्रोग्राम एंड द प्रपोज गोल्ड कार्ड वीजा इज स्ट्राइकिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, अंडर द EB5 स्कीम फॉरेन इन्वेस्टर मस्ट इन्वेस्ट बिटवीन द 8 लाख से लेके $1.05 मिलियन के बीच में ही लगा सकते थे, while also creating at least 10 जॉब। ठीक है, 10 जॉब। अब यहां पे आप देखोगे, एडिशनली एप्लीकेंट्स फेस अ लॉन्ग वेट फॉर 5 to 7 years फॉर अ ग्रीन कार्ड। सिंस इट्स लॉन्च इन 1990 में हुआ था, द प्रोग्राम हैज बीन मार्ड बाय एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड मिसयूज। इसके ऊपर कई सारे इल्जाम भी लगे, भैया इसके तहत बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मेडिएटर काफी फायदा उठा रहे हैं। फिर गोल्डन कार्ड क्या है जो अभी रियली इंट्रोड्यूस किया गया है? वीजा सिग्निफिकेंटली रेजेस द फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड ऑफ $5 मिलियन, जो 5 गुना ज्यादा है आपके EB5 से। ठीक है, लेकिन द न्यू स्कीम एलिमिनेट्स द जॉब क्रिएशन मैंडेट, मेकिंग इट हैसल फ्री ऑप्शन थ्रू इट्स स्टीप प्राइस टैग पुट्स इट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ मिड देयर इन्वेस्टर। ठीक है, तो हैसल फ्री ऑप्शन है एक तरीके से इसमें, और बाकी यहाँ पे वो भी प्रोविजन वगैरह हटा दिया गया है कि इतने जॉब वगैरह देना। क्रिटिसिज्म भी बड़े लेवल पे हो रहा है। ठीक, गोल्डन वीजा विच गिव रेसिडेंसी टू द वेल्दी इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू रियल एस्टेट परचेज ऑफ देयर other investment had received criticism. Some argue that can be exploited by the individual looking to commit criminal activities like money laundering or fraud. तो बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, फ्रॉड वगैरह का भी यहाँ पे लोग कह रहे हैं खतरा है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्या होता है, क्रिटिक्स इसलिए क्या कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लोगों का बसना रहना एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स है सभी का, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ वेल्दी लोगों को ही टारगेट किया है, वेल्दी लोगों को ये ऑफर दिया है, अपॉर्चुनिटीज दी है, तो एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो ये कहना भाई भाई वही है ना कि सब इनइक्वालिटी एक तरीके से है। ठीक है, तो ये आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, जो अभी तक जितनी सारी आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनको रिवाइज करते रहिए ताकि अपडेट रहिए, क्योंकि रिवीजन जितनी बार करोगे उतना ही चांसेस कम होंगे क्वेश्चंस गलत। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।